हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं अभी दूसरे दिन मिल रही हूँ आपको। तो अभी देखिए, अभी बज चुके हैं 7:45 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन 7:30 बजे 7:45 की है। तो अभी हम लोग ओला बुक किए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं भाई दूज के लिए। तो ये सुबह का नज़ारा देखिए कितना समय 5 बजे से भूल गए, क्योंकि मैं 4 बजे से उठी हूँ। 4 बजे से उठ के मैंने पूरा टिफ़िन वगैरह पैक बना लिया था, सब बना लिया। और हम उधर से हमारे नंद लोग भी है, मिट्टी की मम्मी है, हम सब जा रहे हैं। मैंने मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से किए हैं। और यहाँ पर ही डिंकी ने कुछ स्वेटर नहीं पहना है, जर्किन, उसको ठंड नहीं लग रही, ठंड बहुत है। मैंने अपनी थोड़ा सा, क्योंकि ठंडी में सुबह लग ही जाती है ना। और यहाँ देखिए कितना सुंदर मैंने गोबर से जो पोताई की थी ना, झाड़ू में, मतलब गोबर में पानी लगा के और झाड़ू नहीं, क्या झाड़ू से किया था। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है दिवाली का सुबह का आपके साथ शेयर किया। हमने सीरीज इसलिए नहीं लगाए थे क्योंकि हमको जाना था दूसरे दिन, और आज है भाई दूज और 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे है। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे, है ना। ये देखिए गुलाब का फूल, अभी यहाँ रहते तो यहाँ सूख जाता, इसलिए हमने सोचा चलो तोड़ लेते हैं। और अभी हमारी ट्रेन है ओला की, वो जो दामाद है ना वो बुक कर रहे हैं। हमारी टिंकल तो चल नहीं, तो हमारे टिंकल कर देता था। तो ठीक है, मिलते हैं हम बाद में आपको। तो हम लोग है ना फिर स्टेशन पे आ गए थे, और बहुत एक्साइट थे बच्चे लोग, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जब मेरे दादाजी यानी पापा जो एक्सपायर हुए थे उसके बाद हम अभी पहली बार जा रहे थे मायके की दिवाली। और हम मेन मायके में जा रहे थे, तो यहाँ पे है ना ये हमारी नंद और ये लोग जा रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो इन्हीं के साथ हम भी निकल जाने। तो हम तो पहले दिन ही जाने वाले थे, मतलब दिवाली के दूसरे दिन जा रहे थे। तो ये लोग 14 की थी, तो हम भी चलो इनके साथ साथ में सफ़र हो जाए। और मीठी ने इतनी मस्ती की, इतनी मस्ती की सफ़र में कि क्या बताएं आपको। इंजॉय मतलब यही नहीं लगने दिया कि हम लोग मतलब कैसे घर पहुँचे कुछ पता नहीं था चला। उसके बाद हम लोग, आजकल क्या हुआ, कोरोना की वजह से हमारे जो गांव है ना वहाँ पे वहाँ ट्रेन जंक्शन है, लेकिन ट्रेन रुकती थी, लेकिन अभी नहीं रुकती। तो हमें एक स्टेशन इधर ही रुकना था एमपी में। तो मेरे मौसी के घर है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम उतर गए थे। फिर हमको है ना सुबह से निकले, लेकिन शाम को पहुँचे। तो एकदम ये फिर हम दूसरे दिन का बनाए, और ये दूसरे दिन हम लोग अपने खेत में आ गए थे। ये हमारा खेत है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे इधर खेत में देखने के लिए। तो मैं बोल रही कि एक ही में मैंने पूरे 4-5 दिन जहाँ पे रही, तो एक ही इसमें मैंने व्लॉग कर दिया, डेली का नहीं किया। और ये हमारा पुराना घर था, जहाँ पहले हम शादी के पहले मैं यहाँ आया करती थी। और एक खेत है, तो ससुराल का है, थोड़ा सा दिखा दिया है, क्योंकि उतना वैल्यू तो नहीं है, ससुराल में कोई रहता ही नहीं है, ये मेन बात है। इसलिए कुछ ये नहीं, बस यही देखने आ गए थे खेत वेत कैसा है क्या है। तो यही है सब। और यहाँ पे ये दामाद भी हम लोगों के साथ ही, उन्होंने भी तैयारी की थी, क्योंकि उनको नागपुर जाना था। साथ तो गए थे, लेकिन आए सब एक एक अलग अलग करके। तो ये मीठी इतनी इंजॉय कर रही थी यहाँ पे कि क्या बताए। उसकी बातें आप सुनोगे ना तो बहुत मज़ा आएगी। तो उसको ये दिखा रहे थे। और ये पेड़ पौधे, ये जो पेड़ है ना हमारे देवर ने लगाए थे, और देखो अभी कितने बड़े हो गए हैं। ये है हम लोगों को पेड़, उसमें कुछ इतना ये नहीं होता है। और यहाँ पे मिट्टी की मस्ती ये है ना पूरा। सीताफल इतनी खा रही थी, इतनी खा रही थी, और ऑरेंज ये सब खा, मतलब इतना खा रही थी। तो ये भर के अपने मेरा सामान करके ले आ रही थी। हम लोगों ने उतना कुछ ही नहीं लाया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेहनत भी नहीं करते, तो हमारा उतना अधिकार नहीं बनता कि हम लोग कुछ लाए, क्योंकि जो मेहनत करते वही करेंगे ना। तो ऐसा है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये फिर ये हमारा घर था। तो फिर मिट्टी के मम्मी को लग गई थी प्यास, तो यहाँ पे हमारे भतीजे का कोई घर है। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट, आपको है ना दूसरे तीसरे दिन मिल रहे हैं। और तीसरे दिन हम लोग जा रहे थे माता, यहाँ पे है ना पारशिंगा माँ का बहुत ही मतलब ये है, पारशिंगा गांव है, वहाँ पे अनुसया माता का प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहाँ हम लोग गए, और सबने मैं जब मेरी बहन बीमार हो गई थी ना, आपको एक बार व्लॉग में दिखाई थी, बहुत दुबली हो गई थी। और मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए थे ना, उसके पहले ही मैंने है ना भगवान से, मतलब माता से बोली थी कि सही कर देना, मैं उसको ले आऊँगी। तो वो सही, मतलब वो उसके इसमें कुछ भी खून नहीं
नहीं था, बीमार हो गई थी, तो वो इसलिए अब ये मनोकामना में पूरी करने मैंने कहा चलो यही बहाने में आ गई थी। तो उसके हाथ से ना मैं माता को साड़ी चढ़ा रही थी। मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, वो जिंदा मैंने देखा था जब वो जीती जागती थी ना, तब मैंने देखा था वो। फिर अब वो समाधि वाले मंदिर में बहुत से लोग जाते हैं, उनका पुराना भी मंदिर है। तो छोटा छोटा क्लिप बनाए क्योंकि मन नहीं कर रहा था, क्योंकि गए तो थे बड़े उत्साह से, लेकिन मन पता नहीं कोई ऐसा ही अजीब सा था। तो यहाँ देखिए हम लोग जा रहे हैं माता के मंदिर, ये है अनुसुईया माता का जहाँ उनको समाधि दी गई थी। तो बहुत मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो जो भी जानते हैं महाराष्ट्र के सबको पता है। तो ये देखिए, तो मैं अपनी बहन के हाथ से ना साड़ी और ये सब चढ़ा रही, क्योंकि उन्हीं के लिए गई थी मैं। फिर उसके बाद में जीजा जी एक्सपायर हो गए थे उसके से 1 साल बाद। तो ऐसा कुछ हम लोगों के जीवन में दुख भरी ये दिवाली थी। इतना उत्साह नहीं था। जो लोग एंजॉय करते थे उनको एंजॉय है, लेकिन हम लोगों में हम एंजॉय के लिए नहीं गए थे, बस अपनी बहन को मिलने अपने मायके, खास मायके गए थे हम लोग, क्योंकि उनके इस समय हम लोगों को रहना बहुत ये था। तो ऐसा ही हम लोगों का ये था। तो यहाँ पे देखिए पूरा पूजा, और यहाँ पे अभी बहुत बदल हो गया ये। जो भी है, कभी महाराष्ट्र के होंगे तो ज़रूर यहाँ पे दर्शन करने आना, बहुत अच्छा है। तो यहाँ बच्चों के लिए भी अभी है ना खिलौने वगैरह का, तो वो जिद कर रही थी मीठी। तो यहाँ पे फिर हम लोग ये जहाँ पुराना मंदिर था, जहाँ वो जिंदा बैठती थी ना, वहाँ पे बैठे थे। इधर फिर फिर घर आ गए थे। उसके बाद ये बच्चे है ना, घर के पास ही हमारा पार्क है। मैंने एक बार गाँव गई थी तो आपको वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए, और टिंकल भी देखो कितना खुश था, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाया हम लोगों ने। तो ऐसा है। तो ये टिंकल के भाई है टीटू, रिक्की, और ये लोग है ना पार्क में आ गए थे। तो थोड़ा सा क्लिप डिंकी ने बना लिया था। और वहाँ से मेरी बहन की फ्रेंड, उसकी लड़कियाँ ने, हमारी बहन ही है मोना, वो भी वो आई। तो बच्चे इतने घुल मिल गए, मतलब लगता ही नहीं कि वो पराई है, हमारी सगी बहन है वो। तो यहाँ पे ये लोग देखो कितने इंजॉय कर रहे हैं पार्क में। और मस्त जितने दिन रहे ना ये लोग मस्त घूमते रहे, और मैं तो मतलब 2-3 दिन ही घूमी। उसके बाद घर में रही। फिर मेरी फ्रेंड लोग इतनी मिली थी कि मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला था। फिर हमारे इधर मतलब बौद्ध भगवान का जो ये रहता है हर दिवाली को कार्यक्रम, वहाँ उसमें भी हम लोग का, इसलिए हम थोड़े लेट हो गए थे। और इसी में मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और ये देखिए, भी घर आके ये लोग है ना तिलक कर रहे हैं, और एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे, क्योंकि भाई दूज के दिन ये कर रहे थे। ये मेरा मायके का घर है, और ये मेरा मायका है। छोटा सा भला ही है, लेकिन प्यार भरा है। यहाँ पे दिल खुश करके लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये भला ही, हम लोग थोड़े पैसों से ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्यार बहुत है। लड़ते झगड़ते भी और प्यार भी करते हैं। तो ये डिंकी ने सबको टी शर्ट ली थी, और उनके बड़े पापा के लड़के बेटे को भी किया था। तो वो उधर रहते हैं, तो उधर देखिए उस शायद उन्होंने, मैंने गई थी तो इन्होंने वीडियो नहीं बनाया, तो ये यहाँ का वीडियो है। तो ये देखिए, भाई दूज के दिन इन लोगों ने तिलक किया था। तो सबको मैं बता रही कि इसको एक एक जन को दे दो। और देखिए, मायके में रहते हैं ना, कैसे भी रहो मस्त मज़ा आती है। वहाँ सजना सोना बिल्कुल नहीं रहता। ये लोग देखो डाल रहे हैं, पैसे दे रहे थे डिंकी को, क्योंकि वो ड्रेस ले रहे थे। मैंने मना कर दिया कि इनको पैसे दे दो। तो सब ने है ना 500 रुपये सब ने डाल दिए थे उनके इससे। हालांकि हम लोगों को लेने का, क्योंकि उनके पापा इस साल ही चले गए थे, तो लेने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने दिया। और टीटू देखो कितना, मैंने सबके पसंद की टी शर्ट ही लाई थी, सबके लिए एक जैसा ही किया था। और मेरे भाई को भी मैंने तिलक किया था, तो मैंने भी यही लगाया था, क्या बोलते हैं, यही दिया था टी शर्ट। तो यहाँ पर ही लगा रहे हो इतने, मतलब परी की तो इतनी चंगड़ मजाक कर रहे थे मस्ती के साथ।